हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड हैं और पॉजिटिव हैं और ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। इसीलिए ही तो आप ये गाइडेंस को देखते हैं और गाइडेंस को सुनते हैं, क्योंकि आज जो गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पॉजिटिव है। ईश्वर डीएम और डीएफ को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर कैसे वर्क करें कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई रहे और आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, और यहाँ इधर उधर की जो एक्स्ट्रा जो मतलब अननेसेसरी चीज़ें हैं उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। ईश्वर आपको ना जगाना चाहते हैं, ईश्वर आपके अंदर की पावर को जगाना चाहते हैं। डीएम और डीएफ आप दोनों में नेचुरली डिवाइन ने पावर जो भरी है, जो नेचुरली डिवाइन ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप उन्हें निखारें, उन्हें ढूंढें। आपको पता हो कि आपके अंदर क्या गिफ्ट्स हैं जो आपको बाहर लेकर आने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम वो कर नहीं पाते हैं। हम उसमें मतलब हम चाहते हैं कि ये हो जाए लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर आपको किसी और चीज़ की तरफ पुश कर रहे हैं, इसलिए। और यहाँ पर ना डीएम और डीएफ आपके अंदर ना नेचुरली जो हिडन पावर्स हैं, हिडन एनर्जी है, मतलब हिडन स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, डिवाइन उसको बाहर लाना चाहते हैं। और ये बहुत ही एक ऐसी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा गिफ्ट है जिससे आप दोनों ना अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो और अपने अंदर एक टैलेंट, एक स्किल्स, क्रिएटिविटी को निखार कर अपनी ग्रोथ और स्टेबिलिटी को पा सकते हो। जी हाँ। तो यहाँ पर जब आप दोनों जो है एक दूसरे से डिस्टेंट में होते हो, मतलब सेपरेशन में होते हो, तब डिवाइन आपके अंदर की हिडन जो क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, उसे जगाते हैं। क्योंकि तब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हो, आप इनर वर्क करते हो और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, और ना ही आप जो है अपनी जो एनर्जी है उसे लो वाइब्रेशन में जाने देना चाहते हो, नेगेटिव नहीं होना चाहते, है ना। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, पॉजिटिविटी में रहना चाहते हो। तो यही वो सही मौका होता है जब ईश्वर आपके अंदर की छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई पावर, छुपे हुए गिफ्ट्स, क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स को बाहर लेकर आते हैं। आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि आप ना अपने अंदर जाएं। ऑलरेडी हमारे डीएफ, हमारे डीएम जो हैं ऑलरेडी अपने ऊपर ये वर्क कर रहे होंगे, आई नो। मतलब ऑलरेडी उनके अंदर जो पैशन है, क्रिएटिविटी है, स्किल्स है, उन्हें पता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उन्हें निखारना जो होता है ना, डिवाइन चाहते हैं कि हम उसे निखारें, हम उसमें ना एक महारत हासिल करें। जन्मजात से ही वो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा उस पर जो है ध्यान दें, उसके लिए थोड़ा एक्शन लें, तो हम उसमें जो है बहुत अच्छा जो है अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं हम अपनी ही स्किल्स के ऊपर वर्क करके। ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर्ट हो सकता है, पैशन सिंगिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैजिशियन हो सकते हो आप, और जैसे हीलर, टैरोट रीडर, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान में होती हैं, लेकिन वो होती तो हैं पर उसके लिए जो है एक्शन लेना पड़ता है
उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके उसे निखारना पड़ता है। तो जब आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हो, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम करते हो, अपने पैशन की तरफ बढ़ते हो, तो आपकी रूह को जो है ना एक सुकून मिलता है। आप अपने आप से प्यार कर रहे होते हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में होते हो, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो हाई होती है इससे। जब आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क करते हो, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करते हो, और इससे कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको। आपका ना तो ध्यान इस तरफ से उस तरफ भटकता है, और किसी की बातों के ऊपर आपको, मतलब कोई आपको कुछ भी कहे, आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पे होता है, आप अपने वर्क पे फोकस्ड होते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या सुना रहा है। और ना ही जो डीएफ है उनका फोकस जो है डीएम के ऊपर होता है। तब सिर्फ डीएफ अपने ऊपर वर्क करते हैं और सिर्फ अपने आप को प्यार कर रहे होते हैं। और जब आप ये कर रहे होते हो तो आपके डीएम जो हैं अपने आप उनकी एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है। आप चाहते हो कि आपके अंदर की ये जो स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, ये पैशन है, आप इसको निखारें, और ये आपके जो है ग्रोथ में, आपकी स्टेबिलिटी में जो है आपके काम आए। तो इस तरह डीएफ का फोकस अपने ऊपर होता है। और ये कितनी अच्छी बात है ना, मतलब चाह के भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना ही डीएम की एनर्जी, ना ही डीएम की मिसिंग एनर्जी, ना ही कोई और अननेसेसरी बातें। ठीक है जी। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि डीएम की एनर्जी जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मतलब ऐसा है कि डिस्टर्ब ऐसे करेगी, प्यार भरी एनर्जी उनकी आपके पास आएगी जो आपको सुकून देगी। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे दिल में दर्द होना, दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाना, ओवर थिंकिंग करना, तब आप इन सब चीज़ों से बच जाते हो। यही जो है ना हमें लो वाइब्रेशन में लेकर जाती है। लेकिन डीएम जो और डीएफ के बीच में एक जो है सोल कनेक्शन है, ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो एक ही सोल हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो जब वो एक दूसरे को प्यार से याद करते हैं, प्यार से मिस करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन और भी ज़्यादा हाई होती है, और उनकी जो आत्मा है उसे बहुत सुकून मिलता है, उसे अच्छा लगता है। और जब आप जो होते हो ना, जब आप खुश होते हो, अपने आप में हाई होते हो, तो आप एक दूसरे को क्या भेजते हो, आप एक दूसरे को विशेस, आप एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो। आप अपने आप को ही पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे होते हो, जो आपकी ग्रोथ की तरफ और भी ज़्यादा आपको बढ़ाती है, जो आपको अपने हायर सेल्फ से और भी ज़्यादा कनेक्ट करती है, अपने ट्रू सेल्फ से जो है मिला देती है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है ना आपके अंदर आ जाती है, और ईश्वर से आप कनेक्टेड महसूस करोगे, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन अंदर से आपको ऐसा फील होगा आप शांत हो, पीस में हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी। और डीएम तो आपको कभी दूर महसूस होंगे ही नहीं। आप अपने स्किल्स के ऊपर अगर वर्क कर रहे हो, अपनी सेल्फ लव में हो, अपनी क्रिएटिविटी को निखार रहे हो, तो ऐसा आपको फील होगा कि आपके डीएम आपके साथ हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जो है ना, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी फील होती है। तो ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से, अननेसेसरी चीज़ों से बचना है, और अपने अंदर की पावर को जगाना है कि आप में जो डिवाइन ने ब्लेसिंग्स दी हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, उसको आपको कैसे यूज़ करना है। ये आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने इंट्यूशन से पूछें, मेडिटेशन में अपने आप को सुने कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हमेशा खुश रहें।